Assalamualaikum student. Today we will learn about a significant figure. All the reliable digits in a number that are known with certainty is called significant figure. Significant figures हमारे पास वो नंबर होते हैं जो हमारे मेजरमेंट वैल्यू में रिलायबल है. इट मींस ऑल नोन जीरो डिजिट्स जो है उन्हें हम सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करते हैं और ये किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. उसके बाद हम इसकी डिस्क्राइब करने के लिए डिटेल डेफिनेशन अगर देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर को हम सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर सिग्निफिकेंट प्रिसीशन भी कहते हैं. इन नंबर्स को हम पोजिशनल या नोटेशन में लिखते हैं और इसके बाद जो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देते हैं हमारे पास मेजरमेंट रेजोल्यूशन में. जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. हम एक प्रैक्टिस मेजरिंग स्केल लेंगे. पहले वाले स्केल में आपको नजर आ रहा है कि सेंटीमीटर डिवीजन दी हुई है आपके पास और ये जो रेड लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि हमने यहाँ तक अपने इस लाइन को मेजर किया है. तो आपके पास फर्स्ट रीडिंग आई 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो दो जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं. तो अब ये दोनों नंबर दो जीरो डिजिट है तो इसलिए ये दो इस वैल्यू में हम क्या कहेंगे कि दो सिग्निफिकेंट फिगर है. नेक्स्ट स्केल आप देखें, इसमें आपके पास सेंटीमीटर के साथ साथ स्मॉल डिवीजन की हुई है मिलीमीटर की और इसमें ये जो है जैसे हम इस वैल्यू को मेजर कर रहे हैं तो आपके पास फिगर आती है 4.54, यानी कि यहाँ पर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ गए हैं. तो इसका मतलब ये है कि पहले वाले स्केल में जब आपके पास लार्जर डिवीजन थी सेंटीमीटर तो आपके पास 4.5 यानी कि दो सिग्निफिकेंट फिगर आए, लेकिन नीचे जो है आपके पास मिलीमीटर की डिवीजन भी आ गई, ज्यादा स्मॉलर डिवीजन हो गई तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीज हो गए. तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जैसे जैसे हमारे पास डिवीजन डिक्रीजेस होती है हमारी मेजरमेंट में उतनी ज्यादा प्रिसीजन अकर होती है और हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं. उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे. सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो साइंस की फील्ड में यूज होते हैं, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, फाइनेंस में और मेनी अदर एरियाज ऑफ लाइफ वेयर वी आर मेजरिंग थिंग्स टू अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी. एंड एज वी नो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी के लिए यूज किए जाते हैं. उसके बाद हम इसके रूल्स देखेंगे कि किस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन कर सकते हैं. तो हमारे पास रूल नंबर 1 है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं और जो जीरो डिजिट होता है वो नेसेसरली सिग्निफिकेंट नहीं होता. कब इट मे बी सिग्निफिकेंट और नॉट. पहले एग्जांपल में हमारे पास सारे नॉन जीरो डिजिट्स है. जैसे हमारे पास वैल्यू है 363. अब इसमें सब दो जीरो नंबर है तो ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे. और नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 आपके पास वैल्यू है 0.68. तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है. क्यों? क्योंकि इसमें जो जीरो है उसे हम काउंट नहीं करेंगे, हमने यहाँ पर दो जीरो डिजिट काउंट करने हैं और दो जीरो डिजिट्स यहाँ पर कितने हैं? दो है. तो इसलिए ओवरऑल वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर भी दो है. According to rule number 2, zero between non-zero digits are significant. वो जीरो जो lie करता है दो नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन उसे हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे. जैसे कि आपके पास वैल्यू है 5004, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. वो इस वजह से कि यहाँ पर जो दो जीरो लोकेट कर रहे हैं वो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर है और इन्हें हम काउंट करेंगे. उसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाती है 20.4. इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इस वैल्यू में 2, क्योंकि इस पे भी जो जीरो लोकेट कर रहा है वो दो दो जीरो डिजिट्स के बिटवीन लोकेट कर रहा है. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, zeros locating the decimal point in a number less than 1 are not significant. अगर आपका जीरो जो है वो लोकेट करे आपके पास लेस देन 1 तो आप उसे काउंट नहीं करते, फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं होता. जैसे कि आपके पास वैल्यू है 0.062. अब आप देख सकते हैं ये फिगर लेस देन 1 है यानी कि 1 से छोटी है, तो अब इस पे हम जीरो काउंट नहीं करेंगे, हमने सिर्फ दो जीरो नंबर्स को काउंट करना है. तो इसलिए इस वैल्यू में हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर है. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है 0.001. इसमें सिर्फ आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि यहाँ पर भी जो जीरो लोकेट कर रहे हैं ये लेस देन 1 है और लेस देन 1 जीरो जो है हम काउंट नहीं करेंगे. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, फाइनल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट. जो आपके पास फाइनल जीरो होगा और वो राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट के लोकेट करेगा तो आप उसे काउंट करेंगे. जैसे कि आपके पास एग्जांपल है 2.000. अब इसके अदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जीरो लाई कर रहा है वो राइट साइड ऑफ द डेसिमल है और इसे हमें काउंट करना है. फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है 506.40. तो इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है.
तो अब इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे है? एक तो वो जीरो आप काउंट कर रहे हैं जो दो दो जीरो डिजिट के बिटवीन लाई कर रहा है, और फिर उसके बाद आपने 4 के बाद वाला जीरो भी काउंट करना है क्योंकि वो राइट साइड का डेसिमल है। तो इस तरह से टोटल आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। According to rule number 5, zeros that locate the decimal point in a number larger than 1 are not necessarily significant. अगर आपके पास जीरो लोकेट करता है डेसिमल पॉइंट के बिफोर और वो लार्जर देन 1 होता है तो फिर हम जो है उसे काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है 40। अब इसमें डेसिमल कहाँ लोकेट कर रहा है? आफ्टर द जीरो डेसिमल लोकेट कर रहा है, और उससे पहले जीरो से पहले आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास लार्जर देन 1 डिजिट प्रेजेंट है। 4 जो है वो लार्जर देन 1 फिगर है। इस वजह से हम यहाँ पर यह जीरो को काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ नॉन जीरो नंबर को काउंट करेंगे क्योंकि नॉन जीरो नंबर ऑलवेज सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पर इस वैल्यू में आपके पास एक सिग्निफिकेंट है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है 2360। अब इसमें जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जीरो लाई कर रहा है तो लार्जर देन 1 वैल्यू के साथ लोकेट कर रहा है, इसलिए आप इसे काउंट नहीं करेंगे। तो आपके पास इस फिगर में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पर हमने अनसर्टेनिटी और सिग्निफिकेंट फिगर को रिलेट करके डिस्कस करते हैं। अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं? अनसर्टेनिटी हमारी मेजरमेंट में एरर होता है उसे कहते हैं, और तकरीबन तमाम मेजरमेंट में यह अनसर्टेनिटी जो है वो अक्कर होती है। अनसर्टेनिटी को जनरल रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग हम दो तरह से मेजर करते हैं। एक हम उसे जो है स्केल मेजरिंग डिवाइस से मेजर करते हैं और दूसरा हम डिजिटल स्केल से मेजर करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि हमने एक मीटर स्टिक लिया है, तो ये एक स्केल डिवाइस है, इसलिए आपने अनसर्टेनिटी को मेजर करना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो अनसर्टेनिटी होगी उसमें जो आपके पास स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू आएगी उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 से, यानी कि आपको इसका हाफ निकाल लेना है। तो मीटर स्केल की जब हमने रीडिंग ली तो इसकी स्मॉलेस्ट जो है आई वो आपके पास 1 मिलीमीटर थी। तो आपने जब इसकी डिवाइड कर दिया 2 से तो आपके पास मिलीमीटर में वैल्यू आ गई 0.5, और सेंटीमीटर में यही वैल्यू आपके पास 0.05 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। इसी तरह से डेस्क जो है वो हमने अनसर्टेनिटी को डिजिटल मेजरिंग डिवाइस के साथ मेजर करना है। अब इसमें जो आपके पास फार्मूला है अनसर्टेनिटी इक्वल है स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू, तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वही आपकी अनसर्टेनिटी होगी, लेकिन वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। अब हमने एक डिजिटल बैलेंस लिया, उसमें हमने कोई भी चीज मेजर की है तो वो हमारे पास वेट हमारे पास किलोग्राम में हम मेजर करते हैं, तो उसकी फिगर आपके पास आई 5.7513 kg। अब इसमें आपने अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है? जो डेसिमल से पहले आपके पास डिजिट लाई करेगा उसको भी आपने जीरो के इक्वल रखना है, और डेसिमल के बाद भी आपने जो है जितने भी डिजिट प्रेजेंट है उनको जीरो के इक्वल रखना है, लेकिन लास्ट वाले को आपने 1 के इक्वल लिखना है। तो इस तरह इस फिगर की वैल्यू आ गई 0.0001, क्योंकि 3 जो है वो 1 के इक्वल होगा, और बिफोर द लास्ट डिजिट आपके पास जितने भी डिजिट प्रेजेंट है या वो दो जीरो हो या जीरो हो आपने उन्हें जीरो के इक्वल ही रखना है, इसलिए इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो किसके इक्वल आएगी? 0.0001 किलोग्राम। थैंक यू स्टूडेंट्स।